लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लव इनफाइनाइट चैनल हिंदी चैनल है जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। यदि पर्सनल रीडिंग, कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग आपको करवानी है तो सिंपल सा नंबर है 8307788247। टेक्स्ट मैसेज करेंगे, बात हो जाएगी, उसके बाद आप काम मुझसे ले सकते हैं। चलिए, ज्योतिष सीरीज में आज हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक किस प्रकार के होते हैं, किस तरह की शक्तियां उनमें होती हैं और जीवन में वो क्या क्या पा सकते हैं, और अंत में किस प्रकार का भाग्य रत्न उनके लिए अच्छा रहता है। परंतु एक बार फिर से वही कहूँगी, भाग्य रत्न, जीवन रत्न, पुण्य रत्न तीनों अलग अलग होते हैं। आपके लिए कौन सा सही है, आपके भाग्य के लिए कौन सा सही है, इस समय अगर आप मुसीबत में हैं तो उस समय के लिए कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कितने समय के लिए, कौन सी धातु में, किस समय और किस मंत्र के साथ धारण करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको कुंडली एनालिसिस में पूरी अच्छी तरीके से मिल जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र, इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह गुरु हैं और नक्षत्र देवता अदिति हैं। आकाश मंडल में पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। अदिति इस नक्षत्र की इष्ट देवी हैं। पुनर्वसु का मतलब है पुनः प्रकाश बनने से है, यानी कि पुनर्वसु दोबारा प्रकाश बनना। इस नक्षत्र का प्रतीक तीरों का तर्कश है जो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के प्रति प्रयास करने की क्षमता को दर्शाता है। मेरे कहने का मतलब है, आपकी जो भी इंटरेस्ट है, जो भी इच्छा है, जो भी आप एम्बिशंस लिए हुए हैं, उनके लिए आप कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं, एक्शन में रहते हैं, और ये एक्शन और एक्टिव रहना आपकी डेडिकेशन को और आपकी क्षमता को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को समृद्धि, शिष्टाचार, सद्भावना और जन कल्याण की भावना कर रखने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति को इसीलिए इस नक्षत्र के जातक समृद्ध होते हैं, क्योंकि बृहस्पति को समृद्धि और शिष्टाचार का प्रतीक माना जाता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के जातक बहुत ही समृद्ध भी होते हैं, शिष्टाचार भी होता है उनमें, और परोपकारी प्रवृत्ति के भी देखे जाते हैं, क्योंकि जन कल्याण की भावना बृहस्पति के होने के कारण आती है। और पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्तियों में दैवीय शक्तियां भी होती हैं। ये व्यक्ति बेहद ही मिलनसार होते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार रखने वाले होते हैं। इनका शरीर भारी हो सकता है और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इन पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य पहुंच जाती है, क्योंकि इनके अंदर दैवीय शक्तियां विद्यमान होती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के लोग काफ़ी धनी भी देखे गए हैं और इनके गुप्त शत्रुओं की संख्या भी अधिक होती है, ऐसा देखा गया है। इस नक्षत्र के लोगों को समय समय पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इन लोगों को अपने नेक और सरल स्वभाव के कारण समाज में मान सम्मान और आदर प्राप्त होता है। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होते हैं और अपनी योग्यता की आधार पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर प्राप्त होते हैं। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोग बहुत धनी भी होते हैं और एक गवर्नमेंट पोस्ट जो है बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पर भी विद्यमान होते हैं, उस हाईएस्ट पोस्ट को भी पा लेते हैं। बृहस्पति के प्रभाव में ये आर्थिक मामलों में अच्छे जानकार होते हैं और आर्थिक क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त करते हैं। प्रबंधन और व्यवसाय में भी इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। मैनेजमेंट और बिजनेस
इसमें इनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और पुनर्वसु नक्षत्र के लोग आर्थिक रूप से संपन्न तो होते ही हैं, और इन्हें कौन सी अंगूठी या कौन सा रत्न इनको धारण करना चाहिए, वह है पुखराज। 5 रत्ती का सोने की अंगूठी में तीसरी उंगली में बृहस्पति वाले दिन धारण करेंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र के देवता इन पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तो आप भी आइएगा, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है जो कि जीवन से बहुत संबंधित है और उसके बिना आगे काम बढ़ नहीं रहा है, ऐसी कोई समस्या है तो पर्टिकुलरली आप 8307788247 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी आपका आंसर सही आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ एक ही समस्या है आपकी, बाकी सब कुछ है, धन धान्य, घर परिवार, पैसा, किचन भी भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, अब इसके अलावा कोई एक चीज़ जो खाई जा रही है, कोई ना कोई एक ऐसी समस्या है, तो उसे कैसे दूर किया जाए, क्या उपाय हो सकता है, ये सारी बातें आपको एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से आपके पता चल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।